plural, and it will always take a plural verb. However, when you combine your subjects with or या nor, तो हमेशा इसके बाद वाला नाउन या प्रोनाउन आपने उसको कंसिडर करना है। पिछले जुमले में हम ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं इनको ज्वाइन कर रहे थे एंड से, मगर इस जुमले में ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं कौन से हैं जनाब? टू बाइक्स और आ कार, दोनों नाउन्स है, कॉमन नाउन्स है। टू बाइक्स और अ कार इज आर इनफ टू कैरी अस ऑल। अब यहां पे टू बाइक्स और आ कार ये एंड से ज्वाइन नहीं हो रहे हैं बल्कि और से ज्वाइन हो रहे हैं। याद रखें, जब भी दो नाउन्स या दो से ज्यादा नाउन्स, जब भी दो प्रोनाउंस या दो से ज्यादा प्रोनाउंस और से या नॉर से कंबाइन होंगे तो इनके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है आपने उसका नंबर देखना है। अब यहां पे मेरा सवाल है, और के बाद आकार ये सिंगुलर है या प्लूरल है? और के बाद वाला मैं सब्जेक्ट देखूंगा, सो डेफिनेटली ये सिंगुलर ही है। सो यहां पे वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। टू बाइक्स और अ कार इज इनफ टू कैरी अस ऑल। दो मोटरसाइकिल्स या एक गाड़ी काफी होगी हमको लेके जाने के लिए। सेंटेंस नंबर 2 इज द कोच और द प्लेयर्स। अब यहां पे देखिए, और के बाद वाले सब्जेक्ट को आपने कंसिडर करना है। अब और के बाद द प्लेयर्स सिंगुलर है या प्लूरल है? डेफिनेटली जनाब ये प्लूरल ही है, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो फिर यहां पे वर्ब चॉइस आपकी कौन सी होगी, इज या आर? द कोच और द प्लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट। द कोच और द प्लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट। तो यहां तक तो मिसालें थी आपके पास नाउन्स की। बाइक एक कॉमन नाउन है, कार भी एक कॉमन नाउन है, कोच भी एक कॉमन नाउन है, प्लेयर्स भी कॉमन नाउन ही कहलाता है। अब जरा प्रोनाउंस की मिसालें ले लें। शी, दे और आई एम आर सपोज्ड टू लुक आफ्टर द पीपल हियर। नाउ डियर स्टूडेंट, माय क्वेश्चन इज दैट और के बाद ही हमेशा हमें देखना है, और के बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? इज आई सिंगुलर और प्लूरल? डेफिनेटली जनाब आई इज सिंगुलर। सो विच वर्ब वुड आई यूज विद इट, एम और आर? जी एक्सेलेंट, दैट इज एम। शी, दे और आई एम सपोज टू लुक आफ्टर द पीपल हियर। सो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, अगर ये तीनों के तीनों प्रोनाउंस या सब्जेक्ट्स एंड से ज्वाइन किए होते तो आपका वर्ब डेफिनेटली प्लूरल ही होना था, मगर यहां पे एंड से उसने ज्वाइन नहीं किया, उसने और से ज्वाइन किया। तो और या नॉर के जो बाद आता है आपका सब्जेक्ट, आपने उसका नंबर हमेशा कंसिडर करना होता है। जी, इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? राइट। डियर स्टूडेंट, द लास्ट पोर्शन इज रिगार्डिंग द prepositional phrases। prepositional phrases जैसा कि नाम से जाहिर है, prepositions का उसके अंदर होना जरूरी है। ये कुछ prepositional phrases हैं आपके सामने। यहां पे रूल थोड़ा डिफरेंटली काम करता है। हमने अभी पढ़ा था कि और या नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट कंसिडर करना है। जैसे हमने अभी जो एक सेंटेंस पढ़ा था, शी, दे और आई एम रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द पीपल हियर। तो मैंने और के बाद जब आई इस्तेमाल किया था तो और के बाद वाले सब्जेक्ट को देखा था, और उसी के हिसाब से फिर मैंने वर्ब एम का इंतखाब किया। मगर जब हम बात करते हैं प्रपोजिशन की या प्रपोजिशनल फ्रेजेस की, तो प्रपोजिशनल फ्रेजेस से जो पहले सब्जेक्ट आता है मैं उसे कंसिडर करता हूं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और या नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट हम कंसिडर करते हैं, मगर प्रपोजिशनल फ्रेज से पहले वाला सब्जेक्ट इसको हम कंसिडर करते हैं। ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस कौन सी हैं? टुगेदर विद। अब ये एक फ्रेज है, इसके अंदर प्रपोजिशन विद आ गई है।
इंक्लूडिंग ये preposition तो नहीं है, मगर बहरहाल रोल ये भी यही अदा करती है। accompanied by, अब यहां पे इस फ्रेज में preposition by शामिल होगी है। in addition to, यहां पे टू की प्रपोजिशन शामिल होगी है। इन भी प्रपोजिशन है। बिसाइड्स एक खालिस प्रपोजिशन है। विद प्योर प्रपोजिशन है। एज वेल एज में जो एज है ये प्रपोजिशन है। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, इनका सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। जुमले की जो है हमने स्ट्रक्चर जो पढ़ा था कि सब्जेक्ट वर्बन ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्बन कॉम्प्लीमेंट पे आपका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, जो बेस करता है। याद रखें, कोई भी फ्रेज, कोई भी जुमला, कोई भी सब्जेक्ट अगर इन प्रपोजिशनल फ्रेज के साथ इस्तेमाल हुआ है तो उसकी जुमले में कोई अहमियत नहीं होती। इससे जो पहले वाला नाउन या प्रोनाउन है हमेशा आपका सब्जेक्ट वही होगा। फॉर एग्जाम्पल, द लीडर कॉमा accompanied by his wife is traveling to UK। डियर स्टूडेंट, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है accompanied by। इससे पहले वाला जो सब्जेक्ट है आपने उसका नंबर कंसिडर करना है, यानी कि इसके साथ जो भी नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द करेक्शन ऑफ एरर्स, जरा करेक्शन ऑफ एरर्स की तरफ आता हूं। बस ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस आपने याद रखनी है, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, accompanied by, in addition to, besides with, as well as। ये जब भी आपके सेंटेंस में आएंगी, इनसे पहले वाला जो आपने वर्ब है, सब्जेक्ट है, उसे कंसिडर करना है और वर्ब का फैसला भी उसको देख के करना है। मैं दोबारा से 2021 और 2023 के पेपर्स की तरफ आता हूं करेक्शन ऑफ एरर्स में। अच्छा जी जावेद, कॉमा जरूरी नहीं होता। लॉन्गर सेंटेंसेस में कॉमा इस्तेमाल हो रहा है, शॉर्टर सेंटेंसेस में कॉमा आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होता है। सो यही एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको शो करूंगा। सो मूविंग टुवर्ड्स द प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर। राइट, as you can see on the screen, this is the paper of 2021. Dear student, have a look at sentence number 3. Sentence number 3 की तरफ देखिए। It says, John as well as Harry bear witness to it। पहली बात तो ये टेंस कौन सा है? ये टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हम अभी तक पढ़ ही प्रेजेंट सिंपल टेंस रहे हैं। अब इसके अंदर दो अफराद का जिक्र आ गया, जॉन का और हैरी का, मगर जॉन और हैरी एंड से ज्वाइन नहीं किए गए। जॉन और हैरी कंबाइन किससे किए गए? एज वेल एज, यानी प्रपोजिशनल फ्रेज से। और हमने असूल क्या पढ़ा है कि जब भी प्रपोजिशनल फ्रेज आएगी, इससे जो पहले वाला सब्जेक्ट है सिर्फ हम उसको कंसिडर करेंगे। तो मुझे बताएं फिर यहां पे करेक्शन क्या रिक्वायर्ड है? टेंस सेम रहेगा, जॉन एज वेल एज हैरी बेयर विटनेस टू इट। बिल्कुल सही है जी। सो जवाद हैदर, जॉन एंड हैरी bears witness to it। Sachal, your answer is correct। So John as well as Harry bears witness। So यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस की अभी तक जो कोई हम एक्सरसाइज कर रहे थे करेक्शन ऑफ एरर में, उसने उसी से रेलेवेंट बात पूछी है। सो जॉन एज वेल एज हैरी, अब जाहिर है एज वेल एज हैरी ये जुमले का हिस्सा कंसिडर नहीं किया जाएगा। है तो ये जुमले में ही ऑफ कोर्स मौजूद तो है, मगर यहाँ पे चूंकि एज वेल एज से जो है ये दो नाउन्स कंबाइन किए जा रहे हैं, तो एज वेल एज से सिर्फ पहले वाला नाउन हम सिर्फ उसी का नंबर कंसिडर करते हैं। तो जॉन के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर में
वर्ब में SEIS का इजाफा होता है. सो जॉन बेयर्स विटनेस टू इट एज वेल एज हैरी को आपने इस जुमले का हिस्सा कंसिडर नहीं करना. दिस कुड बी वन सिंपल सोल्यूशन व्हेन इट कम्स टू द प्रपोजिशनल फ्रेजेस. सिमिलरली 2024 में भी एक सिंपल आपसे सवाल पूछा गया. 2023. जी, अगेन it is sentence number 2. Sentence number 2 states, the ambassador with his family and staff invite you to a reception at the embassy on Tuesday afternoon. एम्बेसडर अपनी फैमिली और स्टाफ के साथ आपको इनवाइट करते हैं एम्बेसी की रिसेप्शन पे ट्यूसडे आफ्टरनून को. अगेन दिस इज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड प्रपोजिशन फ्रेज तो इस्तेमाल नहीं की यहाँ पे, तो पूरी प्रपोजिशन ही उसने इस्तेमाल कर दी. प्रपोजिशन के साथ जो भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो फ्रेज ही कहलाते हैं. तो ये पूरी की पूरी प्रपोजिशनल फ्रेज है, विद हिज फैमिली एंड स्टाफ. डेफिनेटली प्रपोजिशन जुमले का हिस्सा कंसिडर नहीं होती. ये चूंकि एक लॉन्गर सेंटेंस है, लंबा जुमला है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसको दो कॉमास यानी ब्रैकेटिंग कॉमास के अंदर लिखा गया है. सो डियर स्टूडेंट्स, वुड यू लाइक टू सजेस्ट एनी सोल्यूशन? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी. यहाँ पे द आंसर इज करेक्ट. द एम्बेसडर विद हिज फैमिली एंड स्टाफ इनवाइट्स. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि विद के साथ, एज वेल एज के साथ, टुगेदर विद के साथ, इन एडिशन टू के साथ जो भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं होते. वो कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं होते. हमेशा इनसे जो पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन है आपका सब्जेक्ट वो होता है. तो दी ओरिजिनल सेंटेंसेस, द एम्बेसडर invites you to a reception at the embassy on Tuesday afternoon. So dear student, these are the correction of errors जो कि आप प्रीवियस पेपर्स में 2021 और 2023 में दो दो बार पूछे गए. सो यहाँ पे देख लें 2023 में इसने 8 में से 2 करेक्शन ऑफ एरर्स सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से पूछे. 2021 में भी इसने 8 में से अगेन 2 करेक्शन ऑफ एरर्स, सेंटेंस नंबर 3 and 4 they are asked from the subject and verb agreement portion. 2024 में कोई भी नहीं पूछा है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आइंदा नहीं पूछेगा. सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट हमेशा एक एग्जामिनर के फेवरेट रहे हैं. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड आवर सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर. बाकी ये स्लाइड आपको ऑलरेडी जो है मैंने पोस्ट कर दी है. आप इस पर थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करें. अगर इसके अंदर कोई चीज क्लियर नहीं होती है तो सवाल मुझसे जरूर पूछिएगा. तो यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर मैं 90% क्लोज करता हूँ. मजीद आने वाले दिनों में इसकी और एक्सरसाइजेज मैं इंक्लूड करूंगा ताकि ये चैप्टर हमारा मजीद बेहतर होता जाए. मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टास्क, अगले टास्क की तरफ अगर आप तवज्जो करें. सो दैट वाज रिगार्डिंग द टेंसेस. जी, सो यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट इसका लास्ट लेक्चर हमने ऑलमोस्ट कंक्लूड कर लिए. अब मजीद वर्ड्स पे हमारे लिए डिस्कस करने के लिए प्रोनाउन रह गया. प्रोनाउन की थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं और इसके बाद फाइनली फिर हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यू की तरफ आते हैं. सो पास्ट CSS PMS एरर्स रेलिवेंट थे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से मजीद, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स द टेंस की तरफ हम पहले डिस्कशन करते हैं क्योंकि ये ज्यादा सिंपल है. उसके बाद फिर हम वर्ड लेवल पे प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे. So tenses, dear students, so far we have discussed the present simple tense. Today we shall proceed
a little step further, which is the discussion on present continuous tense. Dear student, I hope the screen is clear in front of you. So here I have developed the comparison and contrast technique, present simple tense and present continuous tense. And present continuous. As per our previous discussion, we have come to know that present simple is used for a variety of purposes. Let's contrast it with the present continuous. The first purpose of present simple is to tell about the permanent situation. ऐसी कोई भी सिचुएशन जो कि मुस्तकिल हो, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। तो मुस्तकिल हालात के लिए, फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क इन द सिटी बट आई लिव इन द कंट्री साइड। सो ये एक परमानेंट सिचुएशन है। मैं काम तो शहर में करता हूं मगर रहता गांव में हूं। इसको आप फैक्ट भी कह सकते हैं, हकीकत भी कह सकते हैं। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली, ये एक परमानेंट सिचुएशन है। ये एक मुस्तकिल जो है एक हालत है। रोम जो है वो इटली का कैपिटल है। पाकिस्तान के लिए मैं कहूंगा इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक परमानेंट सिचुएशन है जो तब्दील नहीं हो सकती। हाउएवर वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर टेम्पररी सिचुएशन। आरजी एक्शंस के लिए, टेम्पररी सिचुएशन और एक्शंस, इनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। टेम्पररी सिचुएशन और एक्शंस। सो यहां पे जो एग्जांपल दी गई है, इट सेज आई एम लिविंग इन अ कंट्री साइड। मैं इस वक्त देहाती इलाके में रह रहा हूं। जिस वक्त आप ये जुमला बोलेंगे आई एम लिविंग इन अ कंट्री साइड, तो इसका क्लियर इंडिकेशन क्या है? क्लियर इंडिकेशन है कि ये एक आरजी सेटलमेंट है, ये एक टेम्पररी एक्शन है, टेम्पररी सिचुएशन है। मैं फिलहाल तो इधर ही रह रहा हूं मगर आरजी तौर पे रह रहा हूं। कल जो है डेफिनेटली मैं यहां पे नहीं होऊंगा। कल मैं डेफिनेटली यहां पे नहीं होऊंगा। सो जहां पे टेम्पररी सिचुएशन हो, टेम्पररी एक्शंस हो, आप उनके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। अभी अगर कोई आपसे सवाल कर लेगा कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, आप अभी क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे आई एम टेकिंग इंग्लिश क्लासेस। अब डेफिनेटली जनाब ये क्लास भी 1:30 बजे खत्म हो जाने, ये क्लास 1 महीने के बाद ये कोर्स भी खत्म हो जाएगा। तो ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, टेम्पररी एक्शन है, ये मुस्तकिल नहीं चलना। सो ऐसी कोई भी चीज विच इज बाउंड टू फिनिश, आप उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। अब ये मैटर नहीं करता कि वो 1 लम्हे के बाद खत्म हो रही हो, 1 महीने के बाद खत्म हो रही हो, 1 साल के बाद खत्म हो रही हो, या कई सालों के बाद खत्म हो रही हो। अगर उसने खत्म होना है तो वो टेम्पररी सिचुएशन है। यू हैव टू यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आप बीएस में एडमिशन लेते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, तो आपसे कोई अगर पूछे व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, तो आपका जवाब यही होगा, आई एम स्टडिंग बीएस कोर्स, आई एम डूइंग माई बीएस इन फिजिक्स। जाहिर है जी, बीएस 4 साल का कोर्स है, 4 साल के बाद इसने खत्म हो जाना। तो एनीथिंग विच इज बाउंड टू फिनिश, कोई भी चीज जिसने बिल आखिर खत्म हो जाना है, आपने उसके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करना है। तो ये टेम्पररी सिचुएशंस के लिए होता है। ये वो सिचुएशन नहीं है जो परमानेंट हो, जो हमेशा जारी हो सारी रहे।
We use present simple tense for things which happen often or repeatedly. हम प्रेजेंट सिंपल टेंस उन चीजों के लिए भी यूज करते हैं कि जिसके अंदर रूटीन होती है। ये हम पहले भी जो है पढ़ चुके हैं। रूटीन, जहां पे भी रूटीन हो, हमेशा उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए। तो यहां पे रूटीन क्या है जी? व्हाट इज द रूटीन? आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स इन स्कॉटलैंड एवरी समर। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को स्कॉटलैंड में हर गर्मियों में मिलने के लिए जाता हूं। हर गर्मियों में जाता हूं, जाता जरूर हूं, मेरी रूटीन है। तो हमने रूटीन की बात की थी डियर स्टूडेंट्स। एक काम जो मैं रोज करता हूं, जैसे आई गो टू माई ऑफिस डेली। मैं अपने ऑफिस रोज जाता हूं। जाहिर है हफ्ता इतवार को नहीं जाता, हफ्ता और इतवार छुट्टी होती है। आम हालात में रोज जाता हूं। इसी तरह शॉपिंग में या ग्रोसरी में हफ्ते में एक बार करता हूं। आई डू ग्रोसरी वंस इन अ वीक। हफ्ते में एक बार करता हूं, रूटीन है मेरी। हर हफ्ते करता हूं, एक बार जरूर करता हूं, रूटीन है मेरी। महीने में एक बार मैं अपनी खाला के घर पे जाता हूं। आई विजिट माई आंट वंस अ मंथ, या आई विजिट माई आंट एवरी मंथ। मैं हर महीने जाता हूं, एक बार जाता हूं, जाता जरूर। अल्लाह ताला ने अगर मुझे तौफीक दी है कि मैं हर साल उम्रे पे जाता हूं, तो उसके लिए भी मैंने प्रेजेंट सिंपल ही यूज करना। आई परफॉर्म उम्रा एवरी ईयर। मैं हर साल उम्रे पे जाता हूं। आई परफॉर्म उम्रा एवरी ईयर। साल में एक बार जाता हूं, जाता जरूर हूं, मेरी रूटीन है। ऐसा कोई भी एक्शन जो बार बार वाकया हो रहा हो, चाहे रोज हो रहा हो, हफ्ते में एक बार हो रहा हो, महीने में एक बार हो रहा हो, साल में एक बार हो रहा हो, मगर रेगुलरली हो रहा हो, हर साल हो रहा हो, we have to use the present simple tense with it. However, we use present continuous only for temporary actions. ऐसे एक्शंस जो आरजी हो। आई एम राइटिंग एन essay. मैं इस वक्त एक essay लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग एन essay. सो जाहिर सी बात है, मैं अभी लिख रहा हूं, अगले लम्हे में नहीं लिखूंगा। आई एम राइटिंग एन essay. अगले लम्हे नहीं लिखूंगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये एक टेम्पररी एक्शन है। सिमिलरली, नंबर 3, फैक्ट्स के लिए, हकाइक के लिए, नेचर के हकाइक यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंसी हकाइक, साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। जैसे आम एक अगर नेचुरल फैक्ट आपके सामने रखूं, मैथमेटिक्स में आप कहते हैं 2 and 2 makes 4। 2 + 2 4 होते हैं। वो जाहिर है सारी दुनिया में 2 + 2 4 ही हैं। ये एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। ट्रेवलिंग बाय प्लेन यूजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी। हवाई जहाज जो है वो बेतहाशा ताकत तवानाई का इस्तेमाल करता है जब ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। बर्ड्स माइग्रेट इन विंटर, ये हकीकत है जी, सर्दियों में परिंदे हिजरत करते हैं। हाउएवर वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर चेंज। ये स्टूडेंट बहुत कम किताबों में लिखा है, मगर चंद किताबों में लिखा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम तब्दीली के लिए इस्तेमाल करते हैं, हकाइक के लिए नहीं, तब्दीली के लिए। जैसे यहां पे भी अब मैं आपके सामने साइंसी मिसालें दे रहा हूं। ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग। अब ये एक साइंस का फैक्ट है, मगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मैंने क्यों यूज किया है? चेंज के लिए। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एक ही बार नहीं बढ़ गई, रोज बढ़ रही है, दर्जा बदर्जा बढ़ रही है, हर रोज चेंज आ रही है, हर रोज बढ़ती जा रही है। इसी तरह इन्फ्लेशन इज राइजिंग, एक नेचुरल फिनोमिना है, महंगाई बढ़ रही है, एक ही बार ब्लास्ट करके नहीं बढ़ गई, दर्जा बदर्जा ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है, रोज बढ़ती जा रही है। जब मैं बात करूंगा चेंज की, तब्दीली की, आई हैव टू यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और आखिरी जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी डिस्कशंस में बहुत ज्यादा मौजू में ये हिस्सा बनता है, दैट इज वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर ऑफिशियल प्लान्स। ऑफिशियल प्लान्स के लिए, टाइम टेबल के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। ऑफिशियल प्लान्स एंड टाइम टेबल्स। डियर स्टूडेंट, उर्दू में ये शायद आपको फ्यूचर टेंस लगता हो। द बस, बस 9:10 पे रवाना होगी। अब मैं बात फ्यूचर की कर रहा हूं, मगर फ्यूचर सिर्फ विल के साथ इस्तेमाल नहीं होता, प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है।
द बस डिपार्ट्स एट 9:10। अब प्रेजेंट टेंस का ही यहां पे इंतखाब क्यों किया गया है, सवाल ये है क्योंकि जहां पे ऑफिशियल टाइम टेबल आ जाता है वहां पे प्रेजेंट टेंस ही आपने यूज करना है। अब जाहिर है आप चाहे डाइवो बस सर्विस लें, यहाँ पे फैसल मूवर्स लें, वो एक ऑफिशियल टाइम टेबल ऑब्जर्व करते हैं, अपनी मर्जी से रैंडमली नहीं चलते। अब आपकी क्लास है ऑफिशियल टाइम टेबल के हिसाब से बजे स्टार्ट होती है, 1:30 बजे खत्म हो जाती है। तो कल भी आपकी क्लास ने इसी टाइम पे स्टार्ट होना और खत्म होना, तो मैं यही कहूंगा द क्लास टुमारो स्टार्ट्स एट 12 नून एंड फिनिशेस एट 1:30 PM, क्योंकि ये आपका ऑफिशियल टाइम वाला है, मैं बात कल की कर रहा हूं। जब भी आप ऑफिशियल टाइम टेबल या प्लान की बात करेंगे, ऑफिशियल प्लान की, यू हैव टू यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस। द ट्रेन टू लंदन लीव्स एवरी 30 मिनट्स। लंदन के लिए ये जो ट्रेन रवाना होती है हर 30 मिनट के बाद रवाना होती है। ये ऑफिशियल सेटिंग पहले से हुई हुई है। तो जहां पे ऑफिशियल टाइम टेबल या ऑफिशियल प्लान्स आते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस आपने यूज करना है। हाउएवर जहां पे आप जाती प्लान्स की बात करते हैं, पर्सनल प्लान्स, देन यू हैव टू यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब ये आपका जाती प्लान है, किसी ने गन पॉइंट पे आपसे फैसला नहीं कराया, आपके डिपार्टमेंट में नहीं कहा कि आपने सीएसएस का एग्जाम अगले साल देना है, ये आपका जाती फैसला है। तो आप कहेंगे आई एम टेकिंग सीएसएस एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल सीएसएस के एग्जाम्स दे रहा हूं, ये आपका जाती फैसला है। डियर स्टूडेंट, प्लानिंग वो होती है जिसके पीछे कोई वर्किंग हो। सीएसएस के एग्जाम आप रैंडमली नहीं देते, प्लानिंग करते हैं। अपनी मिसाल ले लें, आप कोर्स में रजिस्टर्ड हुए हैं, आप कोर्स पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन की क्लासेस ले रहे हैं, अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मकसद क्या है? मकसद यही है कि कंपेटिटिव एग्जाम में जाना है या किसी और मकसद के लिए जाना। सो आई एम टेकिंग सीएसएस एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर, अगले साल लाजमी और लाजमी मैंने सीएसएस के एग्जाम्स लेने हैं, लाजमी मैंने सीएसएस के एग्जाम्स अटेम्प्ट करने हैं। ये आपका पर्सनल प्लान है। अगले हफ्ते फर्ज करें आपके किसी दोस्त की शादी है, तो आप यही कहेंगे आई एम अटेंडिंग माई फ्रेंड्स वेडिंग नेक्स्ट वीक। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सनल प्लान है, आपने ये करना ही करना है। अगले हफ्ते आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप यही कहेंगे आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते मैं पार्टी का इनकाद कर रहा हूं, ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। ये आपका पर्सनल प्लान है। मेरी मुलाकात उससे कल है, आई एम गोइंग टू सी हिम टुमारो, आई एम गोइंग टू सी हिम टुमारो। मेरी मुलाकात आपसे कल है। Dear students, these are 4 or 5 sentences. Choose